नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो पहले मैं आप सब लोगों से थोड़ी-सी माफ़ी माँगना चाहूँगा। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपके लिए आज वीडियो नहीं डाल पाया, जॉब अपडेट नहीं डाल पाया। तो घबराइए मत, कल आपके पास जो भी है जॉब अपडेट मिल जाएगी आपको। क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम था, तो मैं थोड़ा सेंटर पे गया हुआ था, थोड़ा दूर जाना पड़ता है वहाँ से। तो इस चक्कर में मैं आज थोड़ा थक गया था, तो इसलिए मैंने आज वीडियो नहीं बना पाई। तो होगा तो कल से आपके लिए रेगुलर वीडियो आएँगी, और उसकी आप घबराइए मत। और मैं जो केवीएस का मैंने अभी जो रिटर्न दिया है, तो मैंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया था और मेरा 17 तारीख को एग्ज़ाम था। तो पीजीटी कॉमर्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम मेरा गया है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हो सकता है आपको कुछ उससे आइडिया मिल जाए कि आगे आने वाले पेपर जो है वो कैसे आने वाले हैं और किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। आप इजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मॉडरेट तो था। क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो मेरे एग्ज़ाम में आए थे, और आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कृपया उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पेपर 17 तारीख को था, मतलब कल था, और शिफ्ट 2 में था शाम के टाइम। तो 3 से 6 था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, और उसके चक्कर में आपको आज जॉब अपडेट नहीं मिली है। चलिए अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चंस को लेकर। तो पहला जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, मैंने देखिए जितने मुझे क्वेश्चन याद है वही मैंने लिख लिए एक बार, क्योंकि मुझे अभी ढंग से भी याद नहीं है कि मैंने वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन थे। वहाँ तो मैंने आंसर कर दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था कि वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो वो मैं थोड़े से भूल चुका हूँ। बाकी जो भी रेफरेंस होगा मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आया था। एक सेंटेंस आपको डायरेक्ट में दिया था, मुझे जाहिर सी याद है कि एक एक्सक्लेमेशन वाला था कि हुर्रा आई गॉट जॉब, कुछ ऐसे करके था कि हुर्रे आई गॉट अ जॉब, कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। तो उसको इनडायरेक्ट में करना था, तो वो पहला ये था। दूसरा एक्टिव पैसिव था, ठीक है। एक्टिव पैसिव में शायद कोई ऐसा था कि आई शुड गेट अ प्राइज, कुछ ऐसे करके था, मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी एक नदी का पर्यायवाची, आपको 4 वर्ड दिए हुए थे और आपको बताना था कि उन चारों में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जिसको नदी के पर्यायवाची याद होंगे वही वो चौथा बता पाएगा कि और कौन सा था जो 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 नदी का पर्यायवाची नहीं था, ठीक है। तो इसकी बात कर ली। फिर हमने एक अवार्ड दिया जाता है गोल्डन फीट। गोल्डन फीट अवार्ड जो है वो अभी फीफा में दिया गया है, ठीक है। अभी किसको दिया गया है? वो हाईएस्ट गोल स्कोरर को दिया गया है, सबसे पहली बात तो ये इन्होंने पूछा था कि अभी गोल्डन फीट अवार्ड हमें किसे दिया फुटबॉल के अंदर, तो वो बताना था, ठीक है। बाकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन लगभग थे मेरी सेट में। तो 3 क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो। मतलब इतना नहीं कि इतना डिफिकल्ट भी थे, मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर लर्नर और टीचर के बारे में है तो आप बता सकते हैं। इतना कोई मतलब थ्योरी के ऊपर नहीं था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक सिनोनिम आया था इस वर्ड का, एनिलिएट। ये मुझे वर्ड अच्छे से याद है, मेरे को अपने सिनोनिम और एंटोनिम ढंग से याद है कि किस वर्ड का आया था और क्या आया था। तो एनिलिएट एक वर्ड था जिसका सिनोनिम मुझे बताना था, ठीक है। और एक था आपका एंटोनिम जो था ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट वर्ड का एंटोनिम मुझे जो है वो बताना था। फिर एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए थे आपको, उसमें से एक बताना था कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है। फिर एक क्वेश्चन था कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार ये भी किसको मिला है 2022 का। एक किसी वो तेलुगु बंदे को मिला है, रेड्डी करके हैं वो, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद है उसका, क्या ऑप्शन में था, लेकिन रेड्डी करके हैं कुछ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए डीवीडी की फुल फॉर्म। फिर आपके आए थे कारक। कारक अगर आपको याद हो, को कर्ता ने कर्म को कुछ ऐसे करके उन्होंने एक एक सेंटेंस दिया था। तो ये पूछ रहा था कि उसमें कौन सा कारक है, कर्म धारय है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे दिए हुए थे, तो वो कारक आपको एक बताना था उसके अंदर। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कोठारी कमीशन। मैं कोठारी कमीशन इसका आंसर बता रहा हूँ ऐसे तो, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन से कमीशन के तहत या कौन सी समिति के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही थी। तो वो कोठारी कमीशन था, तो ये क्वेश्चन आपको मिला था। और एक ये क्वेश्चन था कि नई नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो जो अभी नया एजुकेशन फॉर्मूला आया है वो क्या है। तो वो फॉर्मूला ये था, तो ये भी मैंने आपको आंसर लिख के बताया, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। बाकी ये प्रपोजिशन का था। यहाँ पे एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन दिया था एक सेंटेंस फिलर्स के रूप में, कि एक स्टेटमेंट दिया था उसमें डैश करके फिर लिखा था ऐसे करके।
और आपको 2 उसमें जो है वो प्रेपोजिशन डालने थे। तो ये ठीक था, ये अच्छा था। फिर एरर था आपका एक, फिर एक आपका जम्बल्ड था, ठीक है। जम्बल्ड मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है जम्बल्ड में क्या था, लेकिन हाँ मैंने जम्बल्ड कर लिया था इतना मुझे पता है, और एरर भी मैंने ठीक कर लिया था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके आए थे समास, तो समास आया था। फिर आपका आया था तत्सम तद्भव में से एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो मुझे बहुत अच्छे से याद था और बहुत पहले से याद था कि कंज्यूमर एक्ट कब आया था। तो कंज्यूमर एक्ट जैसा कि आपको भी पता है, तो नहीं पता है तो आप याद रखिए 1986 में आया था, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था इसमें, 1986 में आया था ये। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। एक क्वेश्चन था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि वॉरेन हेस्टिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच किया गया था, मतलब निकाला गया था, मतलब कुछ ऐसा सस्पेंड करके कुछ वर्ड दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। और वो पहले ऐसे गवर्नर थे, पहला तो ये स्टेटमेंट था। दूसरा था कि उनको इम्पीच होने के बाद भी मतलब कुछ उनको निकाला नहीं गया था सर्विस से, कुछ ऐसा करके था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग पे था, इतना मुझे पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ इसी के रिलेटेड मैंने आपको कहा ना कि कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो कंज्यूमर डे मैंने आंसर जो लगाया था वो 15 मार्च था, और यही आंसर बिल्कुल ठीक भी था, मैंने बाहर आके इसको चेक भी किया। तो 15 मार्च था इसका आंसर, तो कंज्यूमर डे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो कैसे होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एक तरीके से जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें मतलब आपके दो एक तरीके से उसने स्टेटमेंट दिया था कि एक तो ये दिया था कि खाली नॉमिनेटेड लोग ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड करते हैं, कुछ ऐसा। हाँ लोकसभा राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके सिर्फ नॉमिनेटेड वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट था कि क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो इन दोनों में से कौन सा सही है। तो 1 और 2 था आपका कि दोनों सही है, या तो एक सही है या दूसरा गलत है या फिर दोनों ही गलत है, तो ऐसे करके ऑप्शन था। फिर एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट। मैं आपको ये सही बताऊंगा, मैं इस चीज़ को बहुत एनालाइज किया मैंने कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम बैंक के लेवल का क्वेश्चन था वो। और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इसने मेरा टाइम लिया, हालांकि मेरे पास टाइम काफ़ी बचा हुआ था, तो मैंने आराम से इसको जो है वो कर लिया। और सीरीज़ का क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद 3 to 5 कुछ ऐसे करके, फिर 6 मुझे ऐसा याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि उस सीरीज़ में +2 और फिर -2 होता जा रहा था, तो ये इतना मुझे याद है। और मेरा आंसर 32 आया था, इतना मुझे अभी अच्छे से याद है, ठीक है। शायद लास्ट नंबर 24 था, तो उसमें 8+ होके कुछ ऐसे करके आया था, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन का भी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे दिया हुआ था मुझे जहाँ तक याद है कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहें और साउथ को शायद साउथ ईस्ट कुछ ऐसे करके हो रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है। फिर एक क्वेश्चन आया था नाउन का, नाउन आपको पहचानना था, ठीक है, या आपको नाउन बताना था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ट्रोजन क्या होता है, तो ट्रोजन के ऊपर आया था। फिर एक ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर स्टेटमेंट दिए थे 2-3, आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात करूँगा, हायरार्की थ्योरी आई थी। तो हायरार्की थ्योरी नीड वाली जो है आपकी, आपने शायद पढ़ी हो, मैस्लो की थ्योरी है ये। तो मैस्लो की थ्योरी है, और वो थ्योरी का डायरेक्ट ये पूछा था कि वो किसने प्रोपाइंड की है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो ने वो थ्योरी जो है वो दी थी, ठीक है। तो ये मेरे को जो क्वेश्चन याद थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो थे मेरे को मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड याद थे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर पीजीटी का दिया हुआ है तो मेरे जो थे टोटल 180 क्वेश्चंस थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो 180 क्वेश्चंस जो थे वो मुझे मिले थे, उसमें से 100 क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे सब्जेक्ट के थे। तो मेरे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन थे, तो मैं वो याद रखता हूँ, ठीक है। वो आपके काम की नहीं है, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना। मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ ऐसे, अगर आप कोई हो कॉमर्स वाले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आके मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, और वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप पूछ सकते हैं मुझे। जो जनरल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी बात करें तो 40 नंबर की आपको पता है कि ये जितनी भी पेडोगी वो आती है। बाकी 40 नंबर में से आपका 10 की जीएस रहती है, 5 का कंप्यूटर, 5 की रीजनिंग, और शायद 10 की इंग्लिश और 10 की हिंदी, कुछ ऐसे करके था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और हाँ मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, इसमें शायद नहीं लिखा हो, मतलब अपठित गद्यांश भी आए थे 2, जिनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उन लोगों ने, तो अच्छे थे वो, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मैं नहीं कह सकता कि ज़्यादा हार्ड थे, काफ़ी आसान थे वो।
तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट गया है, और अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है वो 130 प्लस ही जाने वाला है। जो भी कट ऑफ जाएगा 180 में से, तो 130 प्लस ही जाने वाला है। तो आप भी उसी के हिसाब से मेहनत करिए। और अभी बहुत लोगों का पीआरटी जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो मेरा भी है हालांकि पीआरटी, तो अगर मैं जाता हूँ देने तो मैं आपको ज़रूर उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को इसी तरह प्यार करें। और जिन लोगों ने भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कल से आपको रेगुलर जॉब अपडेट मिल जाएगी। और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को प्यार करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।